हम्म। लॉगिन का सिस्टम रहेगा वो आप लोगों का आपकी ही वेबसाइट से रहेगा, ठीक है। तो वो अभी हुआ नहीं है। ओके, नहीं हमारे वेबसाइट पे है, लिंक पड़ा हुआ है हारमोनी एपीआई तो ब्रिज। अभी फिलहाल हम मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं वहां से आपको करके दिखाऊं। तो फिलहाल हम एपीआई ब्रिज कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, वो मैं बता देती हूँ। हम्म। यूजर आईडी बनाना वगैरह इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो मतलब बेसिक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके। बस साइन अप फॉर्म भरना होता है और वहां से यूजर आईडी बन जाती है। हाँ अभी मिलता है। फिलहाल के लिए एपीआई ब्रिज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके। सो और कोई ज्वाइन कर रहा है? हाँ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और बाकी जिसको भी करना होगा वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन रखेंगे हम बिगिनर्स के हिसाब से रखेंगे, हम्म। ठीक है। तो कोई भी नया आएगा तो जनरली लोग ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स प्रेफर ट्रेडिंग व्यू बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फ्री, यू कैन स्टार्ट विद फ्री वर्जन एज वेल, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज एपीआई ब्रिज जिसका आप पेपर ट्रेडिंग मोड यूज कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग वर्जन। तो हाँ। स्टार्ट करने के लिए किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ट्रेडिंग व्यू और एपीआई ब्रिज का जो कॉम्बो है वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी? ओके, लेट मी डू इट। हाँ जी आंटी। सो स्टार्ट करते हैं हम। हम्म। एक मिनट। ये kb.mycoder.pro है, kb मतलब नॉलेज बेस, ठीक है। ओके। सो kb.mycoder.pro है, दिस इज एपीआई ब्रिज की हेल्प मैनुअल। ये आप इस पे देखना, कहीं पे भी एल्गो जी या फिर आपका किसी का भी लोगो नहीं होगा इस पे। एक मिनट, mycoder.pro/ ये वाली नहीं, ये वाली है हेल्प, ओके। ठीक है। तो दिस इज हेल्प सेंटर ऑफ एपीआई ब्रिज। नाउ किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होता है या कुछ भी जानना होता है, दे कम टू दिस वेबसाइट ओनली। ओके। और इसका एक बटन एपीआई ब्रिज में भी दिया हुआ है, और यही आपकी वेबसाइट से भी लिंक्ड होगा, ठीक है। ओके, एक सेकंड। हम्म। ठीक है, so this is the help manual page of API Bridge. Now talking about installation and setup, so we'll click on this. हम यहाँ पे क्लिक करेंगे installation and setup के लिए, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेटअप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डू आई डाउनलोड एंड इंस्टॉल, विच इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। सो विल क्लिक ऑन दिस एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें डाउनलोड या इंस्टॉल भी करना है, हाँ ठीक है। सो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है। राजकुमार जी, हाँ जी सर। इसकी वीडियो बना लेना। बिल्कुल इससे ही बिल्कुल। कोई दिक्कत आएगी तो हाँ वो देख तब भी लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस लिखते रहना, जो भी डाउट हो वो सेशन के एंड में पूछ लेना। ठीक। ठीक है, तो ये एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसमें एपीआई ब्रिज का इंस्टॉलर है। तो जैसे हम कोई भी जनरल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी करना होगा। हम्म। इसको ओपन कर दीजिए। एक सेकंड। हाँ, एडमिट कर लो जो भी आ जाए। ठीक है, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो।
ओके Just a minute. इंस्टॉल नाउ। हाँ, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है? हाँ मैंने वहीं पे डाउनलोड्स में किया हुआ है। अच्छा, वैसे कर दिया आपने डायरेक्ट, ठीक है। हम्म। तो अब इसको इंस्टॉल कर लो आप। और ठीक सी है, में अगर तो पेस्ट बहुत कुछ ऐसा रहेगा कि सीवी में पेस्ट करना होगा ड्राइव में? ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, आप करिए, अच्छा मैं बताती हूँ। ठीक अच्छा, है, मेरे पास ऑलरेडी आपके है पास, ये। अच्छा आपके सिस्टम में ऑलरेडी है ना, हाँ तो आपको करने की जरूरत ही पड़ेगी। अब आपके जो ऑफिस के सिस्टम है ना, वो आपको पता ही होगा कि आपको परमिशन वगैरह का जरूरत पड़ती है। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल यूजर होंगे, वो इस यहाँ से रन करेंगे, तो एपीआई ब्रिज अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और वो सी ड्राइव में होगा जाके। ओके ठीक है, तो अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो वो आप इंस्टॉल करते वक्त कर सकते हो। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एपीआई ब्रिज कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आएगा। दिस इज सिंगल लॉन्चर, दिस इज मल्टीपल लॉन्चर। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं एक साथ, तो वो मल्टीपल वाला लॉन्चर यूज करेंगे, मल्टी ठीक इंस्टेंस लॉन्चर। और जो सिंगल यूजर यूज करते हैं वो इस पे लॉग इन करेंगे। ठीक है, और एपीआई ब्रिज की एक फाइल बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में सेव हो जाती है, जिसमें एपीआई ब्रिज की सारी फाइल्स होती हैं। ठीक तो हमने ये किया था आपको डाउनलोड, राइट? ठीक है। ये वाला नहीं होगा, आई गेस ये है। आप देख लेना, आप अपने आईटी मेंबर से पूछ लेना, उन्होंने कहाँ पे लगाया था एपीआई ब्रिज को इंस्टॉल किया था। ठीक ठीक है, है, अभी अभी एक बार चला के देखते हैं। नाउ अब हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, हम्म, ओ इंस्टॉल नहीं हो रखा, आपने इसी में इंस्टॉल करवाया था? इसमें इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आई थी। एक बार करके देख लो, अगर नहीं होगा तो अपन दूसरे सिस्टम पे चले जाएंगे। दूसरे सिस्टम में करना पड़ेगा। एक बार करके देख लो, अगर नॉर्मली हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। आपने जिस सिस्टम में उनसे करवाया था ना हम्म इंस्टॉल, हम्म। वही वाला सिस्टम अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा 2 मिनट इसको देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं उसी पे चले जाएंगे अपन। हाँ, कम रेट में आपने सेल कर दिया उसको, तो इस तरीके से या तो स्टॉप मार दीजिए, मान लो। हेलो, क्या करें, काट दूं? अब देखना आ रही है क्या? इसमें ना टाइम लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं राज जी, आपको। इसमें टाइम हाँ लग हाँ रहा है। हाँ हाँ आप हाँ, वही वाला सिस्टम ओपन कर दो। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ इस पे कर लो, आप इस पे चला लो। ठीक है, तो इसमें भी एपीआई ब्रिज ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। हाँ अब मैं उस यूजर आईडी से लॉगिन करती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, ओके। तो आप देख लेना, वो जो सिक्योरिटी का आपका जो भी इंटरनल इशू कोई रहता है कोई ना, प्रॉब्लम नहीं वो है। आपकी टीम के हाँ सिस्टम में आपको करवाना पड़ेगा हर किसी के ठीक लिए। ठीक। ठीक है, तो ये लाइव ट्रेडिंग की आईडी है। इसमें ओके
दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग वाला आईडी, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग फ्री वाला आईडी नहीं है। तो इसमें जब आपके पास लाइव ट्रेडिंग वाली आईडी होती है तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है पेपर ट्रेडिंग मोड, एक आता है डिफॉल्ट, एक पॉपअप। तो पेपर ट्रेडिंग इज पेपर ट्रेडिंग की फॉल्स ट्रेडिंग होती है। डिफॉल्ट में आपकी लाइव ऑटोमेशन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और पॉपअप जो है, पॉपअप मोड में क्या होता है, पॉपअप मोड में आपसे हर चीज के लिए परमिशन ली जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमेशन लगा रखी है, लेकिन कोई भी सिग्नल आएगा वो आपसे पहले पूछेगा एपीआई ब्रिज कि ये सिग्नल आगे भेजना है या नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो सेमी ऑटोमेशन मोड प्रेफर करते हैं कि स्ट्रैटेजी सिग्नल तो आए लेकिन वो उनकी परमिशन से ही आगे जाए, ठीक है। तो वो सेमी ऑटोमेशन मोड जो ना यूज करना होगा तो वो पॉपअप में स्विच करेंगे। अब डिफॉल्ट मोड में जाते हैं हम, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग के लिए स्विच करने के लिए, मतलब आर मनी के लाइव यूजर में स्विच करने के लिए हमें यहाँ पे ये डिफॉल्ट मोड में जाना होता है। अभी पहले ये एक बार मैं अपडेट ले लेती हूँ एपीआई ब्रिज का, ठीक है। ये क्या होता है अपडेट लेना? एक्चुअली हमने आपकी जो भी इश्यूज आ रहे थे ना वो फिक्स करके अच्छा, अपडेट रिलीज की थी। ओके। तो एपीआई ब्रिज में कोई भी नया अपडेट आता है तो वो बस लॉन्चर पे क्लिक करने से इंस्टॉल हो जाता है। ओके। आपको कुछ दोबारा से इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ता। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का इशू आया है जिसकी वजह से इसने, देखो ये फाइल ही गायब कर दी। लॉन्चर फाइल डिलीट कर दिया। नहीं, इसके नीचे क्या है आप ना, कनेक्ट कर सकते हो? इसके नीचे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं है। ओके, 2 लॉन्चर्स होते हैं ना। एक सेकंड, आप एक बार कनेक्ट कर दीजिए उन्हें। एक सेकंड, एक सेकंड वेट कीजिए, देख लो। मुझे एक कॉल करने दीजिए। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। राशि मैम, एक काम करते हैं, मैं आपको इधर होस्ट बना देता हूँ और मुझे ये अभी अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहा था कि अपडेट के लिए, कहाँ गया वो? ओके। ये आपका अपना सिस्टम है? हाँ, ये मेरा है, एक यहाँ सेकेंड। एपीआई ब्रिज का अपडेट शो कर रहा था। मुझे लगता है यहाँ पे अपडेट हो गया है। एक बार लॉग इन करना। इसमें सेम क्रेडेंशियल डाल के देखिए आप। अच्छा, एक मिनट। यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से नहीं, बेटर है। होल्ड करिए। हम्म। तो यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ करते हैं। हाँ, डाल के देखिए आप।
ओके, मैं आपको दूसरा सिस्टम देता हूँ। ये देखो ये हो गया, डिलीट करेक्ट हो गया। एक सेकेंड में मैं आपको होस्ट बना के ना, मैं अपने जहाँ पे डीलर्स वगैरह हैं उस साइड में जा रहा हूँ, उनके एक सिस्टम पे इसका एक्सेस वन टाइम में हो गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो उधर जाके मैं बैठता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो राज जी, एक काम करते हैं, मैं ना अपने ही सिस्टम में ओपन कर देती हूँ, अदरवाइज ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। कब से लिखिए सर? नहीं नहीं, आज मैंने किया ही नहीं है। नहीं, के नाम से। एक मिनट, मैं थोड़ा ही मेरे पास तो पिंग नहीं बन रही है। मेरे पास तो मीटिंग नहीं आ रही है और अरे
होम स्क्रीन टेम्परेरी अनअवेलेबल। हाँ ये क्या हो गया? सर वो हाँ मेरे डिसल्वा मैनेजमेंट के हेमंत इमाल हेलो। ओके, हेलो प्रथम जी, आप लाइन पर हो गया? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। अरे सीटीडी में से नहीं, प्रताप जी नहीं है सर। अच्छा, तो उनको हाँ टाइम सर, लगेगा प्रथम। क्या? पूछना जरा। हाँ वो मीटिंग। अच्छा हैं सर, हैं। हाँ, एक बार पूछो, जो कनेक्ट कर रहे हैं क्या? उनका एनी डेस्क भेजो मेरे को, एनी डेस्क आईडी। राज जी सुनिए सुनिए, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही हूँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आप अपनी अपनी ही कर दो। स्क्रीन ठीक है, शेयर कर ठीक रही ठीक हूँ। ठीक ठीक है, चलो आप अपनी कर दो। हाँ ठीक है, यही मैं सही रहेगा आपके राज एनी सर। डेस्क से मेरा काम थोड़ी है कि मैं बैठ करके वो एलएमएस की कॉल करूंगा, सीडीडी की कॉल करूंगा। अब तो जैसे कैंपेन मेंबर उधर काम करवाओ। आप मुझे शेयरिंग राइट्स दे दीजिए। ओके, अभी देता हूँ। हाँ जी, आप होस्ट ही बना दिया मैंने, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मेरी एच कॉलम है और मेरी ठीक एच है, कॉलम 22 तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से छोड़ा है। दिस इज एपीआई ब्रिज। नाउ यहाँ पे ये मैंने डिफॉल्ट मोड पे स्विच कर रखा है। आपको किसी भी यूजर को लॉगिन कराना होगा तो आप सिंपली यहाँ पे एपीआई एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाके एपीआई क्रेडेंशियल्स आपको सेट करने होंगे। एपीआई की में पैन नंबर जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे यूजर आईडी ऑफ आर मनी लॉगिन। ओके ठीक ओके, है, एक बार सबको अनहाइड कर उसके देना बाद ताकि सबको दिख सके कि क्या क्या यहाँ पे है। एक बार पता चल रहा है सबको। ठीक है, हाँ, ये आर मनी की आईडी, ये पासवर्ड और ये ठीक है, पैन नंबर। पैन नंबर। ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद आप सिंपली लॉग इन टू एपीआई करोगे, ठीक है, और स्टार्ट ट्रेडिंग कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ एपीआई ब्रिज में आपको हेल्प बटन दिखेगा। जो लास्ट अपडेटेड है वो 25 अक्टूबर का है सर। ठीक है, दिस इज द हेल्प बटन ऑफ एपीआई ब्रिज हेल्प पैनल। अब मैं इसे ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके दे रखे हैं। उसमें से किसी के पास अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो वो वेबहुक से भी सेटअप कर सकते हैं, पर जो फ्री वर्जन वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो क्रोम एक्सटेंशन के लिए स्टेप 2 में सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। या तो इस तरीके से हो जाएगा, अगर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे ये मैनुअली इंस्टॉल करने का तरीका दे रखा है एक्सटेंशन को, विच इज अ 1 मिनट स्टेप। ठीक है, मतलब 1 मिनट में आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप एक्सटेंशन ऐड कर लोगे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सटेंशन कैसे ऐड होगी। तो आपको यहाँ पे क्रोम की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। क्रोम की सेटिंग्स में जाना है और इधर आपको एक फाइल दे रखी है, उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखना है। फिर आप यहाँ से डेवलपर मोड ऑन करोगे, लोड अनपैक पे क्लिक करके आपको सिंपली उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, सॉरी अपलोड कर देना है। तो जब आप अपलोड करोगे तो आपको एक्सटेंशन इस तरीके से दिखेगी एक्टिवेटेड। ये करने के बाद आप बस अपना ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन साइन अप जो भी कर रखा है उस पे जाके उसको रिफ्रेश कर लेना एंड दैट इज इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू।
तो इस तरीके से हम कनेक्शन सेटअप करते हैं ट्रेडिंग व्यू के साथ। नाउ जब हम कनेक्शन सेटअप करते हैं तो हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं इसके, या तो यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंशन आप पिन कर लीजिएगा, तो ये ग्रीन होना चाहिए, जो अल्फा का आइकन है इट शुड बी ग्रीन। और दूसरा ये 4 बटन जो हैं ये चार्ट पर होने चाहिए। जब ये चार्ट पर है तो इसका मतलब द एक्सटेंशन इज एक्टिवेटेड और इंटीग्रेशन हो रखी है। अगर ये रेड है या फिर चार्ट पे बटन नहीं है तो मतलब इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू, दिस इज ट्रेडिंग व्यू को हमने एपीआई ब्रिज से कनेक्ट कर लिया है और ट्रेडिंग व्यू को हमने आर मनी से भी कनेक्ट कर लिया है। आप मेरे को एक बार आर मनी का पोर्टल का लॉगिन यूआरएल बताएंगे? हाँ, rmoneyindia.com की वेबसाइट ओपन कीजिए। rmoneyindia.com। okay, and now you have to यहाँ go पर the login tab on the on your right। okay, and online ये trading, ना? online trading। एक मिनट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है। सेम क्रेडेंशियल यूज कर सकते हो आप। हाँ, कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये मैं आर मनी में भी लॉगिन कर लेती हूँ ताकि हम चेक कर पाए कि लाइव ट्रेड्स जा रहे हैं या नहीं। ओके, ठीक है। नहीं, ये 2FA अलग होगा ना, ये इससे चल जाएगा क्या काम? यहाँ का 2FA क्या है? कुछ और होगा, आप हाँ बताइए। हाँ, 84 S सिंगापुर वाला, S 0 X क्रिसमस ट्री एंड 6। ठीक है, ठीक है। अब ये आर मनी में भी लॉगिन हो गया, तो अब सिंपली हम सिग्नल्स भेज के देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी फिलहाल मैनुअल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे ये बटन्स हैं, तो हम एक बार मैनुअल सिग्नल भेज के देखते हैं कि सिग्नल जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे एलई पर क्लिक करा। एक मिनट, एपीआई ब्रिज को भी रिस्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि एक्सटेंशन अपडेट करी थी। ठीक है, तो अगर हमें बाय करना होता है वी यूज दिस एलई बटन। एलई मतलब लॉन्ग एंट्री। अगर सेल करना है मतलब बाय ट्रेड को क्लोज करना है तो हम एलएक्स पर क्लिक करेंगे विच मीन्स लॉन्ग एग्जिट। अगर हमें नया सेल ट्रेड एंटर करना है तो हम शॉर्ट एंट्री करेंगे। अगर हमें शॉर्ट ट्रेड को एग्जिट करना है तो हम एसएक्स पर क्लिक करेंगे। तो अभी मैं एलई पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे सिग्नल तो रिसीव हुआ, पर ये यहाँ पे ये मेरे को एरर दिखा रहा है। यहाँ पे ये एरर का मतलब क्या है आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है ये, इनपुट सिंबल डजंट मैच इन सिंबल सेटिंग। तो मतलब ये मुझे कह रहा है कि ये जो सिंबल है जिसमें मैंने सिग्नल भेजा, मैंने सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में सिग्नल भेजा है, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल सेटिंग में नहीं है। ठीक है, तो ये भी बता रहा है कि कौन सा सिंबल नहीं है, सो आई हैव टू ऐड दैट सिंबल। तो इस तरीके से हम सिंबल सेटिंग ऐड करेंगे। ठीक है, ऑटोफिल हो गया। कोई भी चीज चेंज करनी है यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एंट्री ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप, कुछ भी चेंज करना है यहाँ से करके सेव कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो अब मैं जब सिग्नल भेजूंगी तो मुझे ये एरर नहीं आएगा। ठीक, मैंने एक और सिग्नल भेजा, ये कह रहा है प्लेसिंग ऑर्डर इन एमसीएक्स फ्यूचर्स इज नॉट अलाउड। तो आप एमसीएक्स में शायद अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो मैं एसबीआई में ऑर्डर भेज देती हूँ। ठीक है, मैंने एसबीआई में भेजा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर नॉट अलाउड। ओके, तो ये मुझे यहीं पे एरर दिखा रहा है, तो ये आगे जाने ही नहीं दे रहा ऑर्डर।
ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं ऑर्डर अभी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर यहाँ तक आ ही नहीं रहा है अच्छा, आपने तो चेक कर फिलहाल लिया के होगा लिए, ना वैसे ही? क्योंकि हाँ मैंने चेक करा था, ये ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हाँ आफ्टर मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं होंगे। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये एपीआई हमें एपीआई आपके आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां तक ओके। ऑर्डर ही नहीं आने दे रहा। ठीक है, हम्म, तो ये अगर आप लाइव मार्केट में करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और एमसीएक्स आप इस आईडी के लिए अलाउड नहीं होगा, तो हाँ हाँ, इसीलिए एमसीएक्स में ऑर्डर जा नहीं रहा है। ठीक ठीक है। है, तो इस तरीके से आप सिग्नल्स भेजोगे। और ट्रेड हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर ट्रेडिंग मोड में हम देख लेते हैं। एक बार आपको ना पॉपअप मोड भी दिखा देती हूँ किस तरीके से होता है। तो दिस इज पॉपअप मोड। पॉपअप मोड क्या होता है? सेमी ऑटोमेशन मोड होता है। तो जैसे अभी हमारा सिग्नल डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, अब अगर मैं सिग्नल भेजूंगी तो ये पहले पूछेगा कि क्या ये सिग्नल आगे भेजना है। अगर मैंने ओके। यस कर दिया तो जाएगा, नो कर दिया तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पॉपअप मोड विच वी कॉल सेमी ऑटोमेशन मोड। फिर आता है हमारा पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में आपके सारे ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट लाइव ट्रेडिंग। ठीक है। तो जैसे अब मैं निफ्टी में सिग्नल भेजूंगी तो आप देख सकते हो मेरा सिग्नल रिसीव हुआ और ये यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखा देगा। ठीक ओके। है, मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया। मुझे इसको एग्जिट करना है, मैंने एलएक्स पे क्लिक करा, अब ये यहाँ से गायब, ये आ जाएगा ट्रेड हिस्ट्री में। ओके ठीक है, और ऑर्डर हिस्ट्री में हमें सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। ओके ओके ओके। रिजेक्टेड ऑर्डर्स भी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस वाज विद मैनुअल सिग्नल जनरेशन। ये मैनुअल सिग्नल जनरेशन होती है। तो इसके आगे हमारे पास काफी तरीके होते हैं सिग्नल्स भेजने के। हम अलर्ट से सिग्नल भेज सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर। जैसे ये एड अलर्ट किया मैंने, मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइव चार्ट चाहिए होता है अलर्ट के लिए, तो मैं एक सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड अलर्ट करा, एक कंडीशन दे दी, कोई भी रैंडम कंडीशन। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप एलई लिख दिया। एलई मतलब लॉन्ग एंट्री। तो मैं चाहती हूँ ठीक है। कि जब भी सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स 60,000 से बड़ा हो तो मेरा बाय सिग्नल चला जाए। तो ये कंडीशन मैंने इसलिए ऐसी दी है अभी, ताकि जल्दी से मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है, ये तो तुरंत तो हो मैंने जाएगा क्रिएट ये पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे एक्टिव अलर्ट्स दिखेंगे। ठीक है, अलर्ट एक्टिव हुआ और यहाँ पे मेरा अलर्ट एक्टिव होते ही जनरेट हुआ सिग्नल, एंड यू कैन सी यहाँ पे सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का सिग्नल आ रखा है। तो। ओके। तो इस तरीके से आप अलर्ट से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस, जो ट्रेडिंग व्यू होता है उसमें ऑप्शंस अलाउड नहीं होते। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस का चार्ट नहीं होता, लेकिन हम तब भी अंडरलाइन फ्यूचर्स, हम अंडरलाइन चार्ट यूज करके कोई भी फ्यूचर्स स्पॉट या किसी भी स्क्रिप्ट का भी चार्ट यूज करके हम तब भी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये निफ्टी का 17,100 कॉल ऐड कर रखी है, तो मैंने इसको सिल्वर MIC1 मैंने इसका इनपुट सिंबल डाल दिया। अब आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्सचेंज सिंबल और इनपुट सिंबल में फर्क होता है। ठीक है, एक्सचेंज सिंबल वो जो एक्सचेंज में जिसमें ऑर्डर जाएगा, पर इनपुट सिंबल यहाँ पे जो ये पैरामीटर दे रखा है ये आपका चार्ट और एपीआई ब्रिज के सिंबल को मैच करने के लिए दे रखा है। तो अगर मैं सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के चार्ट से सिग्नल भेज रही हूँ तो सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के अगेंस्ट जो भी स्क्रिप्ट होगी मेरा उसमें ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिल्वर के चार्ट से सिग्नल जनरेट करके मैं निफ्टी में ऑर्डर प्लेस करूंगी अब। ठीक है, तो मैं पुराने अलर्ट को एक्टिवेट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने अलर्ट भेजा, सिल्वर अब में सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के अगेंस्ट क्या था? निफ्टी। निफ्टी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, एक मिनट, हाँ,
तो मेरा यहाँ पे ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो निफ्टी में हुआ है यहाँ, ठीक है, 5-7 वाला, ओके, तो मेरा निफ्टी में ऑर्डर प्लेस हुआ है क्योंकि सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के अगेंस्ट निफ्टी थी। ठीक। अब इसी तरीके से आप मिसमैच करके अलर्ट जनरेट करके ट्रेड कर सकते हैं। नाउ हमने फॉर यूजर्स जो नए हैं मार्केट में, जो ट्रेडिंग के लिए नए हैं, वी हैव क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ फ्री स्ट्रैटेजीज फॉर देम, ठीक है, ताकि वो उन्हें कुछ पे ना करना पड़े शुरुआत में, एंड वो जितना सीख सकते हैं वो अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये FAQs में जब आप जाओगे तो इधर आपको 46 स्ट्रैटेजीज की लिस्ट मिलेगी। ये सारी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज हैं, सारी एल्गो ट्रेडिंग के लिए हैं, तो इसमें से आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। कोई भी यूजर अगर पेपर ट्रेडिंग का लाइसेंस है, जिसके पास फ्री लाइसेंस है, वो भी ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सुपर ट्रेंड की एक स्ट्रैटेजी है। ऑप्शंस के केस में भी कहीं अब सुपर स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं क्या? या फिर ऑप्शंस की ना options एक अपन स्ट्रैटेजी underline है पे- यहाँ पे, हाँ दिखाइए जरा। ऑप्शंस की ये स्ट्रैटेजी है 7 नंबर पे। ओके, तो अगर कोई ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी मांगते हैं तो आप उन्हें ये स्ट्रैटेजी दे सकते हो। ये RSI के बेसिस पर है, ओके, ओके, ओके। ठीक है, कि इसमें कॉल और पुट बाय होती है। तो अगर सेल सिग्नल आता है तो पुट बाय होती है, बाय सिग्नल आता है तो कॉल बाय होती है। अच्छा, अपन ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे बात करें तो उसमें कुछ किया जा सकता है क्या कि जैसे आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, इस तरह का कुछ भी बन जाए? एक्चुअली वो ना क्या होता है, वो कोड कराना पड़ता है, ठीक है, वो ना कस्टम रिक्वायरमेंट में आ गया। तो जैसे कुछ यूजर्स होंगे जिनको स्ट्रैटेजीज कोड करानी होंगी, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, लेकिन वो अलग, मतलब दैट इज अगेन अ पेड सर्विस, वो अलग चीज हो गई। ये तो फ्री स्ट्रैटेजीज हैं, तो फ्री स्ट्रैटेजीज में यही अवेलेबल है। पर जैसे अगर किसी को कस्टम रिक्वायरमेंट कोड करानी होती ना, तो मतलब वो पेड थिंग है एक। ओके, क्या कितना ठीक है, चार्जेस है उसका, जरा कहीं पे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? नहीं, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करानी होती है तो हम कनेक्ट करा देते हैं डेवलपर से, ओके, ठीक है। फिर आगे जो भी बात होती है ना, वो जो चार्जेस होते हैं वो सारा रिक्वायरमेंट बेसिस पे होते हैं। स्ट्रैटेजी ठीक है, ठीक है, इजी है, कितना टाइम लगेगा उसे बनने में, ठीक है, उस सब के बेसिस पे। ठीक। तो ये सब तो फ्री स्ट्रैटेजीज है, तो हम इसका कुछ चार्ज नहीं करते, ठीक है। वैसे तो क्लियर है, चलो तो बाकी ये तो नॉर्मल चीजें ही हैं, हाँ, क्लियर है। अगर कुछ रहेगा तो बस ये है कि किसी को भी अगर सीखना है, कोई भी हाँ, नए हैं मार्केट में, हाँ, हाँ, तो उन्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ओके, ओके, ठीक है। ओके। और जो मार्केट में ऑलरेडी हैं वो अपनी ही स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ना, हम्म, तो उन्हें पता होगा इस चीज का, ठीक है। नाउ ये सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है। सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब उसको कैसे अप्लाई करना है चार्ट पर, वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सेटिंग्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गिवन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा। ये एल्गो पाइन स्क्रिप्ट हमने कॉपी करी, पेस्ट कॉपी करी, और चार्ट पे जाके हमने इसको इधर पाइन एडिटर सेक्शन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। सेव करके हमें ऐड टू चार्ट करना है, ओके, ठीक है। ऐड टू चार्ट किया तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ गई चार्ट पे। अब उसके बाद हमें इसके पैरामीटर सेट करने हैं, तो मैं इसके पैरामीटर अभी छोटे सेट कर दूं ताकि फटाफट सिग्नल जनरेट होके हमें पता चल जाए। ओके, और यहाँ से इसकी टाइमिंग हम सेट कर देंगे, क्योंकि MCX पे लगा रही हूँ तो टाइमिंग थोड़ी बड़ी रखूंगी, ठीक है। अब ये कर दिया। सेटिंग्स करने के बाद